मानसून सत्र जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सदन तो सत्र कोई भी हो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इस बार 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला था और इस महत्वपूर्ण मानसून सत्र में बहुत विधायी कार्य महत्वपूर्ण होने थे, बहुत महत्वपूर्ण बिल भी इसमें आने थे। लेकिन सत्र के प्रारंभ से ही जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा, विपक्ष ने पहले से ही मन बना लिया था कि सत्र को चलने नहीं देना है। लगातार तरह तरह के व्यवधान, कई बार मणिपुर पर चर्चा को लेकर के व्यवधान डालने का प्रयास करते थे और मणिपुर पर चर्चा को लेकर इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने दोनों सदनों में स्पष्ट रूप से कहा कि मणिपुर पर हम चर्चा करने को तैयार हैं, जितनी लंबी चर्चा करना चाहें उतनी लंबी चर्चा करिए, जवाब मैं दूंगा। लेकिन विपक्ष चर्चा करने से भागता रहा, चर्चा शुरू नहीं होने दी, बार बार कार्यवाही में व्यवधान और इतने व्यवधान डाले गए जिसमें कई मान्य सदस्यों को पीठ ने निलंबित करने का काम भी किया। लेकिन इसके बाद में भी हमारे दोनों सदनों में आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने, राज्यसभा में आदरणीय सभापति जी ने दोनों सदनों का लगातार चलाने का प्रयास किया और उसमें लगभग 25 बिल हमारे प्रस्तुत किए गए, 23 उसमें पारित भी हुए। मैं प्रश्नकाल की बात करूं तो लोकसभा में लगभग 3 घंटे से ऊपर इनके व्यवधान के बाद में भी आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने प्रश्नकाल को चलाने का काम किया और लगभग 4 घंटे के आसपास राज्यसभा में भी हमारे उपराष्ट्रपति जी ने, सभापति महोदय ने प्रश्नकाल चलाने का काम किया, जिसमें उनके उत्तर भी दिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सदन का जिस तरह का रवैया सत्र चलाने पर कितना पैसा खर्च होता है, देश के नागरिक उनकी सीधी कार्यवाही होती है, लाइव हमारे सदन चलते हैं और पहले से वो समय निकालकर लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को देखना चाहते हैं कि हमने जिन सांसदों को यहाँ से चुनकर भेजा है हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे, हमारी सरकार चुनी हुई जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है वो कौन कौन से बिल और कौन कौन से ऐसे जनता के हित के काम हैं वो लेकर के आएंगे। जनता बेसब्री से इंतजार कर देखने का प्रयास भी किया, लेकिन जनता ने इनके उन कृत्यों को देखा है जो सदन में व्यवधान डालने का लगातार किया है। मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को बार बार सरकार चुनकर विश्वास मोदी पर जताकर भेजा, सरकार बनाने का काम किया और बड़ी उम्मीदों से उसी विश्वास के साथ जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं लागू की हैं उनको सुनना चाहती, देखना चाहती। लेकिन हम सबने देखा कि व्यवधानों के बीच में भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे सरकार के विभिन्न मंत्रालय के मंत्रियों ने बड़े मुस्तैदी के साथ अपने बिलों को रखा, चर्चाओं में भाग लिया और जिन्होंने चर्चाओं में भाग लिया उन माननीय सांसदों के लिए
मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं या बिल पर चर्चा करने के लिए सुझाव दिए हैं। उन्होंने सकारात्मक भाव से सुझाव दिए। जहाँ तक मैं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में मैं कहूँगा कि 2018 में भी यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में ही यह भविष्यवाणी कर दी थी विपक्ष के रवैया को देखकर कि 2023 में भी फिर विपक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। और अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि फ्लो टेस्ट सरकार का नहीं, ये विपक्ष का फ्लो टेस्ट है। और आपने इस बार भी देखा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में 2 घंटे से भी ज्यादा जवाब देने का काम किया, देश के नागरिकों के सामने अपनी बात रखने का काम किया। और सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले लोग ही, जिनके लिए बोलने का पूरा मौका मिला था, चर्चा करने का पूरा मौका मिला था, इसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को सुन नहीं पाए, उनकी बात को सुन नहीं पाए और अंत में बाइकाट करके सदन से बाहर चले। तब आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष का एक गठबंधन बना है, जिन्होंने हमारे देश के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने के लिए इंडिया में भी उसके टुकड़े करने का काम किया है, डॉट लगाकर। तो देश के नाम से भ्रमित करने से मुझे लगता है देश की जनता का दिल नहीं जीता जा सकता।